नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत। पीपीगंज नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का विवाद। नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाने वाले ने कहा कि नशीला पदार्थ देकर बनाया वीडियो भूमाफिया की साजिश। आइए देखते हैं जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से बड़ी खबर। बता दें, जिले के नगर पंचायत पीपीगंज में भ्रष्टाचार को लेकर नया विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नगर पंचायत अध्यक्ष पर ठेकों में कमीशन लेने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। शनिवार को नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता की वीडियो में आरोप लगाने वाले अनिरुद्ध सिंह ने अपने बयान से सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि 2 सभासदों और उनके साथियों ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया, फिर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ भड़काकर वीडियो बना लिया। अनिरुद्ध ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है। नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा ने कहा है कि कुछ भूमाफिया और समाजवादी पार्टी के लोग उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सभासद प्रतिनिधि राजेश राजू मदेसिया पर थाने के पास की सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीपीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा ने कहा कि सपा के 2 सभासद उनकी और उनकी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। समझिए सोचा जाए जाने ये समझाते देखिएगा। अरे भैया अच्छा वह लक्ष्मणवा है रश्मिया वाला। अरे कर बहन चुदो ही किया हमार धनवा गए लल 2 कुंटल काट ले कर बहन चुदो चोरवा ये तोर बहन चुदो टाउनेरिया चलाई लुटेरवा। अरे तो लुटेरा है तो कौन का। अरे कर बहन चुदो थाने में से खुद भी काढ़ा ला कर बहन चुदो चेयरमैन लायक ला। वाह अरे भैया ठीक इन्हीं लोग का दिन है, वो चुनाव जीत गए, यही लोग वाला काम करे ना बिजनेस है। हाई मौका दे के देखा ना उससे बढ़िया करिए। पैसा बढ़िया कमा ली भाई, पेट भरल बा एकर भूखाइल नहीं बा, भरल आदमी बा। लेकिन ये दादा करी भाई तो सब उम्मीदें पानी हो बड़ा ही निकल गई। का बताई जान रहा अगले बार हमको सदस्य नहीं होना है। जो लूट सको लूट लो, नाम नाम के लूट है लूट लो। 40% बताइए पूरे प्रदेश में कहाँ कर भाई चला था वो थी। गोपाल सिंह ऐसा मने बेचारे 27 साल का है ना। आप भी तो काम किए ना गाठो। हम तब 35% डाली 2 करोड़ 17 लाख में कुल 6.5 लाख बचल। कुल जोड़ घटा बजा के घर ही से गए। ऐसी कोटी का 35% आपसे भी ले लिया आप लोग ना साथ में थे। सबसे 40 लेत रहा है। पूर्णा सिंह से लाला 40 दिनेश से सबसे 40 मृत्युंजय सबसे 40 खुलेआम कहले भाई मान ले तू 49 से ज्यादा क्लोज बाटा तू 35 देता है और 35 कहले बा कहले 30 हुआ जौन ससनवा से लाइल बाटी का हाल चलवा बापू भैया। और लिए हैं और का हो ठीक। ससनों वाले में भी 40% शासन से हम 5% दे के लाई ना। तो हम पूंजी लगाई ना 2 करोड़ इकट्ठा तब काम वाला। तो 30 तो सबकर हो गई सभासद ईओ फलान ढकान। अब 5 हो गए 27% है। कहाँ 30% में सर 27% में टोटली 30 जोड़ा 27 लेकिन टोटली 30 जोड़ा 30 के दे रही है बताइए ना। अब 5 क्या है 27 में सभासद सब बटे हैं, सब टोटल ईओ सब बटे ई बटे सभासद बटे सब जे बटे हैं। 30 कैसी होगा 3% के लेला कि तो खुलासा हो चाहिए 3% बा। आखिर सुनिए 30 लेतना सब जाना था खुलेआम चला था सब सभासद जान था बच्चा जान था 30। अब की बोर्ड बैठक में तो भाई 40% तो कहना रामानंद था ये की 5% सोनू सिंह कहा था कि नहीं हम तो 30% हम दिए हैं। अब 5% जौन बा ये अपन जोड़ावा ना ठीक है 35। अब 5 जौन बा ये अपन कहना हमारो भाई चाहिए 40। तो 5% बा कौन चीज जोड़ावा ने 30% बा जौन पूंजिया हम लगौले बाटे हम प्रॉफिटवा चाहिए ना। कमवा हम लाइला 5 करोड़ दे के वो ब्याज होला। अब भाई ठेकेदार की मजबूरी बात देखिए, जो ठेकेदार है सब करा धीरे धीरे हट गए। देख रहे हैं क्यों बा अब भी काम से हट गए कहे जा सब हट गए। हम खुदा नहीं मुते जाते हैं पूछे नहीं दूध नहीं करबा हम कहना है मत जेसीबी नहीं खरीदत चलाई तो उसे ठीक कमाई हुआ नया जेसीबी ले लानी फिर तो कम 1 करोड़ लगा के कमा 5 लाख। हम भाई जो 35 लाख लगा के कमाई 10 लाख वो नगद कमा तो रही है भाई जो साल भर में हमारे मिली। अब इस समय काम नहीं कर रहे हैं ना एकदम छोड़ दिए साथ। सब लोग धीरे धीरे लगभग आपके वहाँ के छोड़ रहे हैं साथ नहीं हर लोग छोड़ देना। पुराने देखिए नया मुर्गा फंसा था। पुरान मुर्गा सब जान गए रे। पुरान मुर्गा छोड़ देना सब नया फंसा था। नया मुर्गा 2 साल बाद चुनाव में देखा जाए के साथ रहना सब थोड़ा जात हमें खुद नहीं लड़ी है लाइए हम स्टैम्प पे लिख दें। इनके गाड़ में दम नहीं फिर लड़े लेके लड़ पाई है।
गणिया चौक हो है क्या मामला था इनका विपिन वाला जो बवाल हुआ है? विपिन वाले में तो भैया वो सारा सर विपिन गलत बात 100%। जो सही बा हम सही फैक्ट बता देला, मुंह पे बोल दे गरिया देला। वो सारा सर अपने जगह गलत बात है 100%। ये सही है अपनी जगह पे। भाई आपकी मान लीजिए वो जमीन है, हम लोग का भी कमीशन नहीं दे रहा है ना, हम लोग का पूरा पीछे चलिए भाई इनके साथ हम पीछे और हलवा वाले में नीचे में चंद्रमा सिंह जो ना बेटा वही मैं उत्थी बनावला का और कटर मशीन तंत्र ड्रिल मशीन है दिखा दिया का भइल बा आ दिखा के तुरंत के ले चली बा चलिए साथ में जानता हो ना चंद्रमा सिंह परवा हाल के सामने कटर बना जवान ये कह रहे हैं पीछे जमीन यहाँ बेचले रहा राजन सही नहीं दे रहा है, कहाँ दे रहा है? सब मन में क्या हो गया? नहीं लेता नहीं देता। सवा सालों का कमीशनवा तो और प्लांट भी कितने देती है सब बांट ही डाल रहे ना। कुछ नहीं भैया जब तुहन पर साथे रहला नहीं बाटा तो हमन के कौन बात अरे भाई यो पियो बताइए सबका तो कहे ना क्यों छोड़ा ला सवा पन ले लेला पहले में 1 रुपया नहीं भैया तुम बतिया के दिखावा कहियो बताओ तो ना कि सारा यो और सभासद का मिला के 1.5 करोड़ रुपया सब गप्तले बटा सभासद का कहाँ बुला करके पूछवा दें कहीं मंदिर में क्रिया खा लें खुद हमन के दाले होता है अब पैसा सब पहले ले लेता है जो टेंडर हुई सब इतना है 40 लाख का तुरंत एडवांस ले ली कमीशन एडवांस ले लेना और जगह दे ले ये बताइए 1 करोड़ का हम काम लेते हैं तो 5 लाख तक दे देता जरूरत रहता है काहे देव नहीं मजबूरी का 5 लाख ले लें 10 जनी ले लाना 50 लाख हो गए कमात हूँ ऐसे 10 लाख ले लाना 1 करोड़ हो गए पूंजी तैयार हुए करके अरे भाई 12-13 करोड़ रुपया निकाल लिया आदमी 13 करोड़ रुपया अब तक ये तो सारा लिस्टिया विपिन सिंहवा खंगड़ले रहल सब सारे खाता में फुफ्फा खाता मौसा खाता में खुल गए नहीं रहल सारा स्टेटमेंट है देखिए। अरे मंत्री जी की वजह से बच जाना मंत्री जी कुछ सारा मामला मंत्री जी उसमें सेट दबा देते हैं ना। कहाँ मंत्री जी सुनल है जब खुदा उछापा था ना कहाँ सुनिए इलेक्ट्रिक काम सारा 100% उनकर सारा उनकर है मंत्री जी का इलेक्ट्रिक अच्छा लाइन 100%। अरे भैया हमें बता तुरंत पर नहीं जानता हुआ ना उनके लोग हैं वही करते हैं लोग नहीं हमें दुकान काम हमारा घनश्याम बाबू जाके करा दुकान यादव बाटे घनश्याम बाबू करा था ना 50 लाख हम कमैली 5 लाख घनश्याम बाबू देनी हो गच्चे बाटे खुश बाटे अपन 45 लाख तैयार रही कहीं देख रहे हैं उन्ना बुन्ना सिंह दिनेश फिनेश केहू देख रहे हैं कहीं इंटू पिंटू केहू बा केहू नहीं सब छोड़ दे जा बाबू 2 साल और चर खा ले लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे चेयरमैन साहब अगली बार लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे लाइए स्टैंप पे लिख दें या फिर इज्जत बचाव खातिर लड़िए भले पार्टी टिकट दे लेकिन पैसा देखिएगा आपकी 1 रुपया नहीं खर्च करिए। अरे सतमा आप सब रहेंगे जब मंत्री जी रहेंगे तो आप लोग को लगाना सबको लगाना तब भैया सुनिए कितनों मंत्री जी रही हैं नहीं साथ नहीं दी हमें तो आगे भविष्य देखिए मंत्री जी का क्या होला। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है, मैं वार्ड नंबर 8 शक्ति नगर हरपुर का निवासी हूँ। अभी आपका एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी क्या सत्यता है? उसमें सर सत्यता नहीं है, तोड़ मड़ोड़ कर उसको स्कैम करके मेरे साथ किया गया है, स्कैम करके केस किया गया है। मैं एक JCB रखा हुआ हूँ जी और वही मेरा बिजनेस है। PMC में मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ, उसी में चलाता हूँ। 1:30 से 2 करीब बज रहा था और मैं कैंपियरगंज की तरफ से घर आ रहा था। मंगलपुर अंडरपास से पहले घनश्याम मौर्य जी का मकान है, जिनका गिरी जनपद वहाँ पे घर है उनका। उन्होंने रोका, कहा भाव साहब बहुत दिन हुआ आप मिलते नहीं हम लोगों से। हम भाई समय कहाँ इतना, मेरे पास काम धंधा बिजनेस देखें मुलाकात करें। तो धूप हुआ, ये पानी पी लीजिए। तो 4-5 लोग साथ में थे, जबरदस्ती अरे नहीं पी लीजिए भाई जब कह रहे हैं। तो हम उनके साथ रुक गए, पानी पिए, हम अब जा रहे हैं, कह रहे अरे नहीं ठंडा बिना पिए कैसे जाएंगे। तो एक लड़के को कह रहे अरे स्पेशल वाला ठंडा बाबू साहब के पिला, कभी पिए ना नहीं हुई हैं। उसके बाद हम 2 गिलास पिए, थम्सअप था, हम पे अब नहीं पिएंगे, इससे ज़्यादा नुकसान करेगा। धीरे धीरे उन्होंने हमको 4 से 5 गिलास पिला दिया। ज्यों उठते थे कह रहे थे अरे बैठिए 10 मिनट अभी जाइएगा, धूप है। हम भैया घर मेरा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, हम जाएँ घर पे अपना आराम करेंगे, थके हुए हैं। उसके बाद मेरा सर घूमने लगा धीरे धीरे, फिर हम उठे वहाँ से चलना शुरू किए, फिर हमको रोक लिए। तो रोकने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि अरे कितना वहाँ पे आप काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या कमीशन देते हैं। तो हम बताएं भैया किसी 30, 35, 40 जो जैसा करता है सारे लोग करते हैं।
वहाँ पे सबसे लेते हैं, मतलब जैसा जिससे जो ले लें अधिकारी वहाँ पे। उसके बाद थोड़ा जैसे ये भूमाफिया भी हैं, तो विगत आए दिन कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं चेयरमैन साहब के खिलाफ। और चेयरमैन साहब मेरे अभिन्न मित्र हैं, आज 25 वर्षों से, बचपन से मैं साथ पढ़ा हूँ, आज भी साथ खाता हूँ, साथ रहता हूँ, साथ उठता बैठता हूँ। चुनाव जब इन्होंने लड़ा तो सबसे पहला इनका सहयोगी मैं था, उसके बाद से चाहे मेरे क्षेत्र के जी, मैं लक्ष्मण विश्वकर्मा, नगर पंचायत पीपीगंज का भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ। जी, जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है एक लोग का, उसमें आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कमीशन को लेकर के, तो इसकी क्या सत्यता और कितनी इसकी मतलब जांच होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं जी और असत्य हैं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिन लोगों की साजिश है, उसमें हमारे निर्वाचित सभासद प्रतिनिधि श्री राजेश मदेसिया उर्फ राजू जी ने जो आरोप लगाया है वो सरासर निराधार है, असत्य है, वो सत्यापित नहीं कर पाएंगे। और राजू मदेसिया जी सभासद होने के पूर्व जमीन के कारोबारी हैं, वो जमीन का कारोबार करते हैं और जमीन के कारोबार के दृष्टिगत उन्होंने जो है थाने के बगल में हमारे नगर पंचायत की लगभग 20 डिसमिल जमीन, जो कम से कम 5 करोड़ रुपए की लागत की होगी, उन्होंने कुछ सभासदों से यह कहकर कि वह जमीन मुझे कब्जा कर लेने दीजिए, चेयरमैन साहब मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। मैंने कहा कि वो जमीन इसके पूर्व चेयरमैन सरकारी ईंटें से उसकी चुनाई करा चुके हैं, सीमांकन करा चुके हैं, और मेरे रहते नगर पंचायत की एक भी इंच जमीन कोई व्यक्ति कब्जा नहीं कर पाएगा, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो भूमाफिया हो। इसी के क्रम में काली मंदिर पर जब बाउंड्री हो रही थी तो उसको भी लेकर के श्री राजेश मदेसिया और राजू मदेसिया जो सभासद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 18 के, उन्होंने भी प्रयास किया कि यहाँ भी हमको 10 डिसमिल जमीन काली मंदिर की दे दिया जाए। मैंने स्पष्ट उनको मना कर दिया। सीमांकन हुआ, लेखपाल ने सीमांकन किया, उसके पीछे उनका 2 एकड़ जमीन था। उस काली मंदिर के रास्ते उनके 2 एकड़ जमीन पर जो कई लोग मिलकर के प्लाटिंग करना चाहते थे, उस पे सड़क बनाना चाहते थे, रास्ता लेना चाहते थे, और कम से कम नगर पंचायत का कम से कम 10 डिसमिल जाता, जो वहाँ कम से कम करोड़ों रुपए का था। इन चीजों को मैंने रोकने का काम किया और ये उन्हीं सब चीजों से नाराज होकर के मेरे ऊपर बेवजह के बेवाहियात और मेरी छवि को और मेरी पार्टी के छवि को खराब करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये कार्य शुरू हुआ तो मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब मैं आपके खिलाफ अभियान चलाऊंगा। हमने कहा आप अभियान मत चलाइए, आप सड़क पर लेट जाइए, आंदोलन करिए, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं नगर पंचायत पीपीगंज का, चाहे मैं पद पर रहूं या पद पर न रहूं, लेकिन एक भी इंच जमीन में किसी व्यक्ति को और किसी सभासद को कब्जा करने नहीं दूंगा। इसके पहले भी कुछ सभासदों ने आप पर आरोप लगाया था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी आरोप थे उसकी जांच हुई, जांच की रिपोर्ट आई, मजिस्ट्रेट ने जांच किया और उसमें कोई तथ्य मेरे प्रतिकूल नहीं पाए गए। सारी जांच रिपोर्ट जिन्होंने शिकायत की थी उनके पास मौजूद है। अगर मेरे खिलाफ रिपोर्ट आई होती तो मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। सभासद चुने जाते हैं जनता की सेवा के लिए, जी, वार्ड के विकास के लिए। ये कौन सा तरीका है कि सभासद चुनने के बाद वो जमीन का कारोबार शुरू कर दें? देखिए, मैं आपसे बता दूं, मेरे पास ये देखिए, इसमें हमारे कुछ सभासद मौजूद हैं। वार्ड नंबर 12 के गुलाम जी, जिन्होंने उस थाने की जमीन को श्री राजेश मदेसिया और राजू मदेसिया जी को दिलवाने का कार्य किया, और मैंने एसडीएम पे दबाव बनाया। मैंने कहा आप नपवा लीजिए, आपकी जमीन नहीं है, और एसडीएम साहब ने वो जमीन